ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसरो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए दैनिक पंचांग की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज का दिन विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के दिन कैसा होगा, ताराबलम इसे कहते हैं और यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों की शुभता और अशुभता जान सकते हैं। नक्षत्र नक्षत्र के अनुसार यानी तारा नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति समझ सकते हैं और उन सारे व्यक्तियों से जो हमारे लिए शुभता लाएंगे या हमारी चुनौती लाएंगे वह भी हम इस पद्धति से जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम इसे कहते हैं। विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चंद्रमा आज क्या संकेत लेकर आए। तो चौथा भाग जो कि चौघड़िया कहलाता है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक हमारे लिए जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों को हम नहीं समझने के कारण ये अंक कभी कभी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, चुनौती भर देते हैं, बाधा डालते हैं, परेशानी लाते हैं। वही कुछ अंक हमारे लिए वरदान साबित। तो अंकों को पहचानने से, अंकों को समझने, अंकों को जानने और अंकों को सही उपयोग करने से हमारे जीवन में शुभता बनी रहती है। तो चलिए आइए इसी उद्देश्य से कि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे, आइए अंकों को पहचाने, अंकों को जाने, अंकों को समझें, अंकों को बूझें और अंकों को याद रखें तथा साथ ही साथ अंकों का सही उपयोग इस प्रस्तुति द्वारा। और आज के अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभता तथा शुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए, क्या बोल रहे। जी हाँ, अंक बोल। इसके पूर्व कि हम प्रस्तुति में चले, थोड़ी सी चर्चा पंचांग। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ जानने का माध्यम नहीं है, हम सबके निर्णय की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और सफल बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इनकी उपयोगिता को जानते हुए हम सब आइए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिचितों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता
आ सके, वे भी अपने पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के लिए। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। और यह प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी, रोचक, सार्थक तथा महत्वपूर्ण होने वाला, जिसे हमने आपके लिए पूरी मेहनत के साथ आपके लिए परोस रहे हैं। और चलिए, कहीं जाइएगा नहीं, आदि से अंत तक हर प्रस्तुति का भाग आपके लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण तथा रोचक सिद्ध होगा, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक। तो चलिए, श्री राम को याद करते हुए, श्री राम भक्त हनुमान को याद करते हुए चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का दिनांक 9 जनवरी 2026। आप माघ पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:37 पर, सूर्यास्त 5:15 पर, सनराइज at 6:37 AM and sunset at 5:15 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर हम यात्रा में शुभता ला सकते। पंचांग के 5 अंक, वार शुक्रवार, तिथि रात प्रातः 7:05 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र अपराह्न 1:40 तक उत्तरा फाल्गुनी जो उत्तरा फाल्गुनी तत्पश्चात हस्ता। योग संध्या 4:56 तक शोभन, तत्पश्चात अतिगंड। और करण प्रातः 7:05 तक वनिज, तत्पश्चात रात्रि के 7:39 तक दृष्टि भद्रा और फिर पौ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व चलिए जानते हैं कि भोलेनाथ को का वास कहाँ है, और भोलेनाथ को नमन करके यह हम जानने का प्रयास करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक खष्टी तिथि है तब तक भोलेनाथ भोजन पर है, उसके बाद शमशान में है, दोनों सुभाष है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रहों महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:36-35 से 12:18 तक, रवि जोग प्रातः 6:37 से 1:40 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:43 से 2:26 तक, गोधूली में संध्या 5:13 से 5:40 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:23। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:37 से 11:57 तक, होली काल प्रातः 7:57 से 9:17 प्रातः तक, और यमगंड अपराह्न 2:36 से 3:56 अपराह्न तक, वर्ज मुहूर्त रात्रि के 10:46 से मध्य रात्रि 0:30 तक, भद्रा प्रातः 7:05 से 7:39 रात्रि तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। आज का भद्रवास जो है वो पाताल में है, जो कि शुभ नहीं। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार बृहस्पति देव, शुक्रदेव तथा शनिदेव कमजोर अवस्था, मंगल देव, बुध देव और शुक्रदेव अस्त हैं सूर्य के द्वारा, और बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति शुक्र की राशि में और शुक्र बृहस्पति की राशि में।
और इस प्रकार बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 1 ग्रह और राहु की राशि में 1 ग्रह। चंद्र मंगल शुक्र इनकी राशि में कोई ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र की राशि नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शुक्र देव और राहु देव। शुक्र देव के राशि नक्षत्र में 5 ग्रह, बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 1 ग्रह और राहु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। चंद्र मंगल शनि के तो स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त है। चलिए चलते हैं दूसरे भाग में। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत है विभिन्न नक्षत्रों के जन्मे जातक के। आपके इसे तारा बलन कहते हैं। आपके समक्ष जो तारा बलन के समक्ष जो प्रस्तुति है, नक्षत्रों के नाम है, वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और इसके बाद तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, ये जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हमारे आपके होते हैं उनकी सूची। और दोनों का मिलन जहां होता है, यानी नक्षत्र के और हमारे चंद्रमा के नक्षत्र के गोचर का और हमारा नक्षत्र का, वही आज का फलित होता है। कुल 9 तरह की स्थितियां बन सकती है और ये 9 स्थितियां जो बनती है वे वो होते हैं। आज का तारा आपका जन्म में, संपर्क में, विपत, प्रत्ययी, साधक, मैधनी, मित्र आदि मित्र में हो सकता है। यदि आपका तारा आज का संपत, क्षेम, साधक, मित्र आदि मित्र में है तो वह शुभ है। वही आज का तारा यदि जन्म, विपत, प्रत्ययी या नैधनी में है तो वह शुभ। शुभ तारों की स्थिति में यदि आपका संकेत मिल रहा है शुभता का, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्य का निष्पादन तो करें ही उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, साथ ही साथ लंबित कार्यों का भी पहले से जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उसका भी निष्पादन करें और नए कार्य का भी आरंभ कर सकते। किंतु ठीक इसके विपरीत यदि आज का तारा आपका यह संकेत दे रहा है कि आज का अशुभता का संकेत दे रहा है, यानी आज जन्म, विपत, प्रत्यय या नैधनी में है, तो वैसी स्थिति में आप संयम बरतें, दैनिक कार्यों में सावधानी बरतें, साथ ही साथ कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। जो पहले से कार्य आरंभ हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी पूर्वक करें। और कोई भी आप जोखिम डाले अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने हेतु तो अति उत्साहित न हो, क्योंकि का अगर वह फलित नहीं हुआ, हम जो अभी बताएंगे थोड़ी देर में, शुभ जो किताबों में लिखा है कैसे परिहार किया जाता है शुभ तारों का, लेकिन वह किताबों का क्या है, हमने भी उपयोग नहीं किया है और न हम आपको उपयोग करने की सलाह देते हैं। क्योंकि अगर अशुभता में कोई कार्य बदल गए फिर आपके लिए हाथ मलने के अलावा कोई उपाय नहीं है, पछताने के अलावा कोई नहीं है उपाय नहीं है, इसलिए हम आपको यह सलाह दें। यह तारा बल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह हमारे पूरे जीवन काल के लिए शुभ लाएंगे, शुभता का संदेश देंगे, कौन से अशुभता का संदेश देंगे। यह बोलता है, इस सिद्धांत पर आधारित रहता है 9 तारा चक्र पद्धति कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर उन्हें क्रमबद्ध करके रखा गया।
और 3 श्रेणियों में रखी गई। ग्रहों को दशा महादशा के अनुसार रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन ग्रहों को के साथ नक्षत्रों को जोड़ने के लिए पहला ग्रह जो बने केतुदेव, इनके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र यानी पहला, दसवां, 19वां नक्षत्र के स्वामी बने। दूसरा ग्रह शुक्रदेव के साथ दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र के स्वामी बने और सूर्य के अधीन तीसरा, 12वां और 21वां नक्षत्र गया। वहीं चंद्रमा चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र के स्वामी बने। और इस क्रम में इसी तरह से आते घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है और नक्षत्र। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान से। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और उसके से संबंधित जो ग्रह होते हैं वही हमारे लिए जन्म ग्रह होते हैं। गणना वहीं से आरंभ होती है। इसी 10 ग्रह के बाद दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है और पिछले जन्म में भी इसी दशा महादशा में हमारी मृत्यु। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ये ग्रह जो होते हैं जन्म ग्रह, ये पीड़ादायक पीड़ा की श्रेणी में रखे जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म से भी संबंध है। मृत्यु हमारा यही ग्रह के कारक है और इसी ग्रह में हमारा जन्म हुआ। जन्म जब हम लेते हैं तो हम सबसे असुरक्षित होते हैं क्योंकि माँ के गर्भ में हम सबसे सुरक्षित होते हैं। ये पीड़ा वहीं से आरंभ होती है, दुनियादारी वहीं से होता है। अब मंगल पहला ग्रह, मंगल सॉरी नाम गलती से लिया गया, पहला ग्रह हमारे पीड़ादायक हुए। वहीं आप घड़ी की सुई की दिशा में चले, वहां से गणना आरंभ करें, बुध तक पहुंचे, फिर केतु से आरंभ करें। तो पहला ग्रह जो होगा वह पीड़ा देगा। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होंगे, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ेगा दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ये सुखकारी होंगे। वहीं पहला, तीसरा, 5वां और 7वां ये पीड़ादायक। हमने कहा जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी शक्ति बढ़ेगी, शुभता और अशुभता दोनों। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं आगे से ही कि कौन से ग्रह हमारे शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। और वैसी स्थिति में हम वैसा ही उपाय कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप शुभ ग्रह, अगर ग्रह के दशा महादशा है तो हम शुभ कार्यों को निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में, अशुभ ग्रहों की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से पीड़ा को, चुनौती को सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जो अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इस प्रकार हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रह की स्थिति भी समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। और इसी अनुरूप हम अपने ग्रहों से अपेक्षा भी रख सकते हैं। जीवन काल में विभिन्न लोगों से हमारी मुलाकात होती है, विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात होती है, वे हमारे लिए शुभकारी होंगे या अशुभकारी, यहीं से हम जान सकते हैं और उससे उतनी ही अपेक्षा कर सकते हैं, उनसे उतना ही जुड़ सकते हैं जितना हमारे लिए लाभकारी। यदि बाधा देने वाले, परेशानी देने वाले व्यक्ति हो और या अति परेशान करने वाले, अति पीड़ा देने वाले यदि जातक हुए तो उससे बच सकते। और उम्मीद भी, चाहे वह हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारे घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, कार्यालय के हो, व्यवसाय स्थल के हो, उनसे हम अपेक्षा उतनी सीमा तक ही रख सकते हैं जो कि पुनः पुनः हमारे जो मानसिक स्थिति है यह हमारे लिए सुखकारी होता है और यह हमारे शारीरिक जो ये है स्वास्थ्य के लिए वह भी लाभदायक। ये रहे हमारे अवतार चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त टिप्पणी।
यदि आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपके लिए हम नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से प्रस्तुति यूट्यूब पर रखे हुए हैं। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, इसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी है और उनके नवतारा चक्र पद्धति से अध्ययन करने का प्रयास किया है। उनके संबंध जरूर देखें, ज्ञानवर्धक अपना ज्ञान बढ़ाएं और साथ साथ इसका उपयोग करके आप लाभ करें। तो चलते हैं वापस तारा बदल। आज का तारा सूरता और सूरता के संदर्भ में क्या संकेत दे रहे हैं। आज तारा जो है वह दिन के 1:40 अपराह्न तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आज के चंद्रमा है और इसके बाद चंद्रमा आते हैं हस्ता नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, हस्ता चंद्रमा का, इनके स्वामी चंद्रमा, यानी चंद्रमा अपने नक्षत्र में है। अब आपका अपने नक्षत्र से, जो भी आपका नक्षत्र है उससे देखें कि आपका नक्षत्र आज का क्या संकेत दे रहा है सूरता सूरता के संदर्भ। उदाहरण स्वरूप यदि आपका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग संपत्ति का कारक है, वही दूसरा भाग विपत्ति का कारक है। यदि आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग आपका साधक होगा, दूसरा भाग दैवधर्म। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके लिए आज कैसा। आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक और वही पुनर्वसु, विधायक और विशाखा या पूर्वा भाद्रपद के लिए आज का दूसरा जो फल है 1:40 के बाद वह अति पीड़ादायक। हमने जैसा आरंभ में कहा था कि यदि आपका इसका तारा अशुभ है तो अपने आप को संयमित रखें, कोई भी जोखिम न लें और शुभ तारा को अशुभता में परिवर्तित करने का अति उत्साहित। और यदि आपका तारा आज का शुभता के संकेत दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले आप दैनिक कार्य को उत्साहित पूर्वक करें, साथ ही साथ नए कार्य को आरंभित करें। अशुभता की स्थिति में थोड़ा सा आप अपने आप को संयमित रखते हुए इंतजार करें अच्छे तारों के आने का, दिन के 1:40 तक या दूसरे। आपकी जानकारी के लिए जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत हम कर रहे हैं कि परिहार क्या करना चाहिए। यदि किताबों में लिखा है कि यदि आपका तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, पीपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय नमक का दान, और मूर्त अगर नैधन्य है तो मूर्त त्याग की जरूरत। मजबूरी हुई तो तिल सहित सोन का दान। इसके साथ ही हम पुनः आपसे अनुरोध करते हुए कि कोई आज जोखिम नहीं ले। चलिए तीसरे भाग में चलते हैं जो कि तारा बलन है। आज का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा आज कन्या राशि में है और इसके साथ ही शुभता अशुभता के बारे में आप समझ सकते हैं जिसे चंद्र बलन के आधार पर देखा जाता है। आज का चंद्रमा कह रहे हैं कन्या राशि से एक मेष राशि, मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के आज शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शुभता दिन शुभ होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अन्य राशि वाले जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। इस देव का ध्यान धरें और अपने कार्यों को सावधानी से करें, अलर्ट रहें। वाहन चलाते समय भी सावधानी और अन्य कार्यों में भी सावधानी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष है जिसे आरंभ में भी हम कहा था। इसकी उपयोगिता काफी है क्योंकि यह केवल मुहूर्त तो है, शुभ अशुभ काल भी दर्शाता है, लेकिन यह केवल एक कार्य के लिए नहीं, किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा या पूजा पाठ से हो या कोई पहली बार कार्य करने हम जा रहे हैं, यानी हम जिसमें भी शुभता की अपेक्षा रखते हैं ये सारी। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया, नहीं देखना चाहता हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता को सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया जरूर देखना।
चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। आप उसे देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर उसका सही उपयोग करके अपने जीवन में जीवन में सुखता सुनिश्चित कर सकते। संक्षेप में कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 दिनों को दिन के साथ चौघड़िया का संपर्क करने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये 7 चौघड़िया 7 दिन के का प्रतिनिधित्व करते हुए 8वां जो चौघड़िया होता है, आरंभ का चौघड़िया जो भी हुआ करता है वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का हो या रात का हो। यदि आदि का चौघड़िया अंत का भी चौघड़िया। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी 7 अलग अलग ग्रह और ये 7 ग्रह विभिन्न विभिन्न रूप से शुभ फलदायी होते हैं, शुभ और शुभ फलदायी। साथ ही साथ इनके विशेष कार्य के लिए अधिक है। इनकी उपयोगिता विशेष है, हर ग्रहों की अलग अलग खासियत है और इस प्रकार हर चौघड़िया ग्रहों से संबंधित कार्यों से भी जुड़ जाता है, यानी उस कार्य को करने के लिए उस चौघड़िया का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम चौघड़िया को और मजबूत स्थिति में है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चौघड़िया की उपयोगिता काफी। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया वार बेला, काल बेला या राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। जब भी अशुभता से अतिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, उस चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो शुभ तक तो दूर, अशुभता की संभावना ज्यादा होती है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का होता है, उनका अधिपति दिन में होता है, इसलिए और सूर्य देव तथा उनके पुत्र शनि देव में कटुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित। वही रात्रि चंद्रमा का पुत्र बुध देव और बुध देव नाराज रहते हैं चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा इसलिए रात्रि का जो चौघड़िया हुआ करता है वह बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है प्रति रात। यह हमने अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते और इस अनुसंधान करके हमने पाया है, किताबों में कहीं बने। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया दिन चर चौघड़िया से आरंभ, चर चौघड़िया से समाप्त। रात्रि रोग चौघड़िया से आरंभ, रोग चौघड़िया से समाप्त। दिन का चौघड़िया 9:17 प्रातः से 10:37 तक अमृत चौघड़िया है, जो कि वार बेला से ग्रसित है। वही दिन के 10:37 से 11:57 तक काल चौघड़िया है, काल बेला और राहु काल दोनों से। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो कि 8:36 रात से 10:16 रात तक है और काल रात्रि से। इस प्रकार हम चौघड़िया की प्रस्तुति आपके समक्ष रखे, आपके उपयोग के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए और आपके जीवन में हर कार्य में सुखता सुनिश्चित करें। चलिए चलते हैं आप अगली 5वीं और अंतिम प्रस्तुति में। 5 स्वागत है आपका अंक ज्योतिष। आइए अंकों को जाने, अंकों को पहचाने, अंकों को समझे, अंकों का सही उपयोग करके अपने जीवन में सुख पाए। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। जी हाँ, 1 से 9। 10वां अंक बिल्कुल नहीं, शून्य भी नहीं। शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, इसलिए शून्य को गणना में अंक ज्योतिष में नहीं लिया गया। 1 से 9 तक अंक एकल अंक। यदि 2 या 2 से अंकों का 2 से ज्यादा अंकों 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आ जाए तो वैसी स्थिति में हम उन अंकों को सारे अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत और महत्वपूर्ण। ये अंक 1 से 9 तक अंक को देखें यदि, तो 5 अंक जो होता है वो मध्य में होता है। यह
संतुलन का काम करता है और इसके पहले आने वाले अंकों को या तथा बाद में आने वाले अंकों को दोनों को संतुलित करके रखता है। ये 5 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए। ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं ये शासित होते हैं विभिन्न 9 ग्रहों। 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इन ग्रहों के विशेष तत्व होते हैं अलग अलग, इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं और इनके गुण अलग अलग होते हैं। 2 परिस्थितियां हमारे जीवन में हो सकती है हमारे जन्म को लेकर, या तो कोई अंक हमें मिसिंग है, अनुपलब्ध नहीं है, वैसी स्थिति में इस अंक से संबंधित जो मिसिंग अंक है, अनुपलब्ध है, उस वैसे अंकों से संबंधित हमारे जो गुण है और ग्रहों उस ग्रह से संबंधित जो अंक है मिसिंग है, उसके शासक ग्रह से संबंधित तत्व, गुण तथा ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। वहीं यदि कोई अंक 2 बार से ज्यादा यदि आया है, रिपीट हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो वैसे स्थिति में उससे संबंधित ग्रह की जो तत्व है, ऊर्जा है और गुण है, उसकी अधिकता पाई जाए, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है दोनों स्थिति। इसलिए अंकों को संतुलित रखने का ही कार्य अंक ज्योतिषी का है और इसे पहचानना बहुत आसान है, आप भी पहचान सकते हैं, बस थोड़ी देर। इन अंकों को ग्रहों के गुण के और तत्व तथा ऊर्जा के अनुसार इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है अंकों की दुनिया में। एक को राजा, सरकार या बॉस, बॉस यानी हम नौकरी पेशा जाते हैं। 2 रानी या सलाहकार, रानी या पार्टनर से। 3 को गुरु या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, आदि आदि। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री से, हमें सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्मगुरु से, वैसे व्यक्तियों से जिसे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से, समाज के नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायालय से। और साथ ही साथ 9 सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर का ये रहे अंकों का विशेष नाम। और इससे आप आपस में अंकों का संबंध भी जान सकते हैं। प्रयास करें, आपकी का ज्ञान वहां दे जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर भी हम दुश्मन अंक जो है इसे आपके समझ प्रस्तुत करें। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर हम कुछ अंक से नवाजते हैं, उपहार के रूप में देते हैं। यह अंक जन्मतिथि के रूप में आता है और यही हमारे लिए पूरे जीवन काल में स्थिर रहता है और ये अंक हमारे लिए कामयाब, यही अंक हमारे लिए शुभता अशुभता दोनों के। अब अंक ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, इसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का होता है। तिथि हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, वही तिथि और माह जुड़कर हमारे बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तिथि को जो है, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, जो मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा उसे डायवर्ट कहते हैं। तिथि और माह जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है उसे अचीवमेंट नंबर कहते हैं, एटीट्यूड नंबर कहते हैं। और तिथि, माह और वर्ष को मिलकर जो एक अंक बनता है वह हमारा भाग्यांक होता है। जी हाँ, भाग्यांक, जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्टर भी कहते हैं। मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु हो गए, क्योंकि पूरा अंक ज्योतिष इसी मूलांक भाग्यांक के इर्द गिर्द घूमता है, ड्राइवर कंडक्टर को। मूलांक और भाग्यांक यदि शत्रु हो गए, इसका मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हमारे शत्रु अंक, और इसे हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं कुछ ऐसे अंक को लाकर जो दोनों के मित्र। एक अंक और सृजित होता है इस अंक से
जो कि ऐसे तो बहुत सारे अंक संचित होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है उसमें आपके लिए वर्ष के अंक से निकालकर एंजल नंबर निकलता है, जिसे कुआ नंबर भी कहते हैं। एंजल नंबर निकालने के लिए वर्ष के चारों अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है, और इन अंकों को, इन जो आया एकल अंक आया उसमें से पुरुष के लिए 11 में से उसको घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह जब जो हमने जन्म तिथि आपके समक्ष रखी है 9 जनवरी 2000, यह हमने गूगल से लिया है किसी प्रख्यात व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो इसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब इनका देखें कि ये महिला है और इनका मूलांक 9 बनता है, भाग्यांक 3 बनता है, एंजल नंबर 6 बनता है, और इनका जो बाहरी व्यक्तित्व एटीट्यूड नंबर 1 बनता है। अब अंकों को कौन से अंक के अनुपलब्ध नहीं है, कौन से अंक मिसिंग है और कौन से रिपीटेड है, यह देखने का प्रयास करते हैं। चूंकि इनके पास अंक बहुत कम है, स्तुनी का अंक ज्यादा है, आपके समक्ष 2 सारणी रखी गई है। एक सारणी जो अंकों का परमानेंट स्थान है इस बॉक्स, और हर अंक का समूह कुछ न कुछ बताता है। 4 9 2 का समूह इंटेलिजेंसिया को दर्शाता है, 3 5 7 इमोशनल लेवल को दर्शाता है, 8 1 6 प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, व्यवहारिकता को दर्शाता है, 4 3 8 हमारे सोचने की क्षमता को, 9 5 1 हमारे विल पावर को, आत्मबल को, और कार्य क्षमता को, 2 7 6। अब इस जातक का यदि देखें तो 20 अंक जो अनुपलब्ध अंक है बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में हमने करके रखा है। इनका ड्राइवर 9, कंडक्टर 3 और एटीट्यूड अचीवमेंट एंजल नंबर 2। जो अंक मिसिंग है इनके 4 5 7 और 8 है, और ये यही अंक हमको इस जातक का अगर शत्रुता हुई आपस में तो इन्हीं अंक में से कोई अंक हम दे सकते, जो ऐसे अंक देंगे जो वो दोनों का मित्र हो, शत्रु तो बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार बस के चलने में दैनिक जीवन में ड्राइवर और कंडक्टर के आपस में शत्रुता होती है, तो ड्राइवर और बस का चलना आरंभ से ही मुश्किल होता है, स्ट्रगल होता है बस को चलाने में। उसी तरह से जीवन में यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु होगा तो जीवन के आरंभ से ही स्ट्रगल होता है। दूसरी परिस्थिति होती है कि बस के चलने के दरमियान क्रम में किसी पड़ाव से कोई ऐसा कुछ ऐसे व्यक्ति के समूह या ऐसा व्यक्ति पहुंचे, सवार हो, जो ड्राइवर या कंडक्टर का भी शत्रु। वैसी स्थिति में बस में को चलने में थोड़ी बाधा हो सकती। तो ये हम भी अपने जीवन में यदि देखें, यदि हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसे अंक को सृजित करके लिया है जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, तो हमारे लिए बाधा वहीं से आरंभ होती है। और अंक ज्योतिषी इसी को पहचानता है कि कब से आप दूसरा अंक लाए हैं और उस वक्त क्या संकेत दें। यदि हमें इसे पहचान जाए तो हम सही दिशा में जा सकते हैं बिना किसी के सलाह। अब बारी है जन्म, जो मूलांक और भाग्यांक है, ड्राइवर और कंडक्टर, इसको सुधारने की। ये हम जान गए कि ऐसे अंक को लाएंगे जो इसका मित्र है, लेकिन लाएंगे कहां से? यहाँ लाने के लिए आप सोचें, ऐसे अंक को सृजित करें जो हमारे लिए परमानेंट हो, वह बदला नहीं जाए और वो जीवन पर्यंत कार्य करे। और वह होता है हमारे, ये जो अंक मिले हमें जन्म तिथि, वह ईश्वर द्वारा मिला, और धरती के ईश्वर माता पिता हमें नाम देते हैं, और यही नाम से नामांक होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर है, नामांक कहां से हुआ? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अक्षर के अंकीय मूल्य है, और यही अक्षर का अंकीय मूल्य को हम अपने नाम के अक्षरों से परिवर्तित करके हम अंकीय मूल्य नाम का निकालते हैं। यह नामांक कहलाता है। याद रखें, नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वह ड्राइवर और कंडक्टर का सपोर्ट नहीं हो, क्योंकि नाम का ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कहीं भी समूह में नाम जब पुकारा जाता है, पहला अक्षर जैसे ही पुकारा जाता है हमारी चेतना जागती है
और उसके बाद हम अंकों को पूरा नाम पुकारे जाने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यह नाम जुड़ जाए। अब देखें, ये जो जन्म तिथि है, ये चिन्ह इनका जन्म तिथि है, जिसको हमने यहाँ पर शैक्षणिक उद्देश्य से दिया है गूगल से, धन्यवाद करते हुए और इन्हें बधाई देते हुए हिमानी दास, हिमा दास, हिमानी नहीं, हिमा दास, हिमा दास का आप देखें, ये जो नाम का पहला अक्षर है एच है, जो कि 5 दे रहा है, अति संतुलित है, जो खुद संतुलित है और दूसरों को संतुलित करता है, और इनका नामांक 1 पर है। और इस तरह से ये देखें कि यह अंक मूलांक और भाग्यांक में क्या काम कर। अब आइए शत्रु अंक से थोड़ा परिचय हो जाए और तब देखेंगे इनका मूलांक, भाग्यांक और एंजल नंबर, ये सभी मिलकर क्या दे रहे हैं, साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर क्या संकेत दे रहे हैं। आपके समक्ष शत्रु प्रश्न 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। अब आप इस मूलांक में आप ये देखें यहाँ पर कि इनका जो 9 मूलांक है, इसमें 3 कहीं नहीं आया है शत्रु अंक, यानी 3 और 9 का संबंध शत्रुता का नहीं। फिर भी हम यदि शत्रुता में नहीं है और नाम हमारा शत्रु अंक हो गया, नामांक जो है शत्रु का अंक हो गया, फिर परेशानी जीवन के आरंभ से, क्योंकि नाम जीवन के हमारे होश में आते आते नाम में हमारा हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं, आप इस अंकों को यदि और देखें, नजदीक से देखें, खुद इसके अंकों को पहचाने यदि, तो कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। जैसे 4, 7, 8 और 9, ये अंकों अपने के ही शत्रु, इसलिए इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो तो बेहतर है। यदि आपका मिसिंग अंक है, इसे व्यवस्था कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका पूर्णांक और भाग्यांक इसे सपोर्ट करता हो, इसका शत्रु नहीं। आपके सबक दूसरी सारणी में रखी हुई है, जो नाम का जो अंकों का शत्रु अक्षर है, यह आपके उपयोग के लिए है। यह हमने इसी से जो नाम के शत्रु अंक है, उसी से हमने अक्षर को लिया है, और यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है नामकरण को ठीक करने। आरंभ से ही नवजात शिशु का अगर नाम सही रखा जाए, ऊर्जा उसकी सही जीवन काल तक रहे। और इस तरह से अंक ज्योतिष से आप अंकों को पहचान कर, अंकों को समझ कर, अंकों को सही उपयोग करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते। उपहार के तौर पर 2026 आपका कैसा रहेगा, ये जानने के लिए जन्म तिथि में से वर्ष, जो वर्ष है आपका, उसको निकाल दीजिए और वर्तमान वर्ष को जोड़, वह अंक आपको क्या दे रहा है, मूलांक भाग्यांक का शत्रु अंक तो नहीं है, और रनिंग एज क्या है यह भी देखें, उसका एक अंक में परिवर्तित करें, वह कौन सा अंक दे रहा है। यहाँ आप देखें 9 के लिए रनिंग एज 8 है, 3 के लिए भी 8 है, मतलब मूलांक और भाग्यांक के, और इनका 2 अंक मिल रहा है इसके लिए, वर्ष को जोड़ दें, यानी आज का जो अंक है, इनका जो अंक है वह 2 अंक दे रहा है। 9 का 2 शत्रु है, 2 का 9 भी शत्रु, इसलिए, और 8 भी शत्रु, इसलिए यह वर्ष सावधान रखें, जो कि आज से आरंभ है। जन्म तिथि की बधाई देते हुए, क्योंकि शैक्षणिक उद्देश्य से रखा, हो सकता है इनके पास कुछ अंक और भी हो जो कि इनको संतुलित करके, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आज ले चलते हैं। यह हम कोई हिमानी दास का, हिमा दास का हमने कोई ये नहीं आकलन नहीं किया है, केवल है कि आपके समक्ष शैक्षणिक उद्देश्य से यह प्रस्तुति है।
तो चलिए अब ले चलते हैं आज का दिन कैसा, विभिन्न तिथियों के जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा। आज का दिन अंक 2 है और 2 चंद्रमा का होता है। चंद्रमा सभी से मित्रवत नहीं रखता। शत्रुता, इनकी अति शत्रुता जो अंक है वो है 4, शरारती तत्वों से। रानी है, पार्टनर है, शरारती तत्वों से, ऐसे व्यक्तियों से जो झांसा में रखे, झूठ बोलने से रानी दूर रहेगी। 7 से जो कहा जाता है कि धर्म, बहुत ज्यादा धर्मावलंबी नहीं, उनसे, और नौकर चाकर से, क्योंकि उनसे काम लेती है। वही चीज यदि देखा जाए तो इनके तटस्थ होते हैं शुक्र से, और शत्रुवत होते हैं, रखते हैं मंगल देव से, यानी 9 से, 9 9 अंक से। इस प्रकार यदि आज का दिन कहा जाए तो 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30 के तथा 5, 14, 23 के दिन जो जन्मे जातक होंगे उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। शेष अंक वाले जातक के लिए और सावधानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को यहाँ समाप्त होती है, और आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, सार्थक तथा उपयोगी होने रहा होगा। फिर भी इसमें अगर कोई त्रुटि रही होगी तो हमें क्षमा प्रार्थी है। और इसके अतिरिक्त यदि इस प्रस्तुति को आप बेहतर और उपयोगी बनाना चाहते हैं, आप अपने सुझाव जरूर दें। अंत में यदि आप इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। मेहनत हमारी, लाभ आपका। और आपसे विदा लेते हुए इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, हम विदा लेते हैं और जाने के क्रम में प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं शुक्रदेव से, मां लक्ष्मी से, श्री राम से, श्री हनुमान से कि आप उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान।